प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। हमारा फिर से चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। वर्कबुक क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद है 21 वर्कशीट में। तो देखते हैं 21 स्टार्ट है आपके सामने। रिसाइट द गिवन पोइम एंड आंसर द गिवन ऑफ क्वेश्चंस। ये पोइम है, इसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में हमें आंसर देना है किसका, जो क्वेश्चन नीचे है उनका। प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विथ योर टीचर्स। जैसे शेक योर हैंड, अपने सिर को हिलाए। पेट योर नीज, अपनी जो घुटना है उसको थपथपाए। हॉप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कूद के उचके। टेप विथ योर शू, अपने जूते के साथ टेप करे यानी कि टप टप की आवाज़ करे। जंप राइट बैक यानी कि दाईं ओर दोबारा कूदे। टर्न इन सर्कल, और एक गोले में मुड़ जाएं। इस प्रकार से ये सेंटेंस है, इसका हमने ट्रांसलेशन किया है। सेकंड है लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ कलर्स एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन राइमिंग दिस राइम। तो हम इस राइम को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें क्या है, कलर्स जो राइम के अंदर रंग हैं उनको भरना है। उसके बाद में एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब्स। एक्शन वर्ड माने होता है वर्ब। ठीक है बच्चों, एक्शन वर्ड माने क्या होता है, VERB वर्ब होती है। तो हमें वर्ब लिखना है। जैसे कलर्स में हमें एग्जांपल में दिया है रेड और शेक। रेड मानी लाल, शेक मानी हिलाना। नेक्स्ट है ग्रीन, ग्रीन के बाद में पेट मानी थपथपाना। येलो मानी पीला, होप मानी फुदकना। नेक्स्ट है पर्पल, पर्पल मानी बैंगनी और टर्न मानी मुड़ना। ब्लू मानी नीला और जंप मानी कूदना। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है 22 वर्कशीट यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। इसमें हमें करेक्ट टिक मार्क लगाना है। व्हेन द क्लास फिनिश्ड आई ओपन द डोर एंड वॉक आउट द रूम। जब कक्षा पूरी हो गई तो मैंने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर आ गया। तो इसमें आउट का यूज हम करेंगे। आउट यानी कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन को हमें सेलेक्ट करना है। ये आउट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसमें प्रीपोजिशन आउट ऑफ आ जाएगा। सेकंड है इसमें टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जो उपयुक्त सर्वनाम है उसको हमें टिक मार्क करना है। जैसे है कविता इज कमिंग हियर, कविता यहाँ आ रही है। शी विल रीच इन 15 मिनट्स, तो वह 15 मिनट में पहुँच जाएगी। तो इसमें शी आ जाएगा। कविता का संज्ञा है और इसका सर्वनाम शी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विच प्रीफिक्स विल बी एडेड द वर्ड, यानी कि कौन सा जो प्रीफिक्स मानी होता है उपसर्ग जो आगे जुड़ता है। तो मूव के पहले जुड़ेगा रिमूव, तो बी हो जाएगा इसमें। फोर्थ है विच सफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड। सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। पीछे प्रत्यय, पीछे जुड़ने वाले। ठीक है, तो इन क्लू के पीछे जुड़ेगा हमारा लेस, क्लूलेस। ठीक है, क्लूलेस मानी अजनबी या अनजान चीज़। नेक्स्ट है पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट नेम्स ऑफ एज मेनी नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। तो हमें जो ये पिक्चर दे रखा है बच्चों, इसमें देखना है जितने भी संज्ञा शब्द है हमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे हमने देखा ट्रेन, ट्रेन को देखा हमने, ट्रेन लिखा। उसके बाद में शॉप देखा तो शॉप लिखा, शॉप मानी दुकान। सूटकेस जो कुली ले जा रहे हैं सिर के ऊपर उसको सूटकेस कहते हैं। वाटर कूलर जो पानी बच्चा बोतल भर रहा है वो वाटर कूलर है। बोतल भर रहा है तो बोतल, ये भी संज्ञा शब्द है। फैन है ये भी संज्ञा शब्द है। क्लॉक ये भी संज्ञा शब्द है। और पीपल ये संज्ञा शब्द है, सारे संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है राइट अ 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज, यानी कि जो ये चित्र दे रखा है हमें किसका है, ये एक चश्मे का, गूगल का या स्पेक्टिकल या ग्लास का चित्र है। ठीक है, चश्मे का चित्र है तो हम इसके बारे में वाक्य लिखना है। तो दिस इज ए ग्लासेज, यानी कि यह एक चश्मा है। इट इज़ मेड ऑफ मेटल, यह धातु का बना होता है। इट्स कलर इज स्काई ब्लू, इसका रंग आसमानी कलर का है। इट इज़ यूज बाय अस, ये हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि तुम्हारे शब्दों में वाक्य बनाना है। ठीक है, वाइट, वाइट से हम बनाएंगे द फैन इज वाइट।
अगला है असेंबली, असेंबली मानी सभा, तो हम लिखेंगे आई वाज इन असेंबली, मैं एक सभा में था। अगला है साइंस, साइंस से रिलेटेड बनाएंगे, साइंस मानी विज्ञान, आई लाइक टू रीड साइंस, मुझे विज्ञान पढ़ना पसंद है। अगला है हॉल, हॉल यानी कि बड़ा कमरा, तो हम इसके लिए लिखेंगे अ हॉल इज अ बिग रूम, एक बड़ा हॉल यानी कि बड़ा कमरा एक बड़ा कमरा होता है, यानी कि हॉल एक बड़ा कमरा होता है जिसे हम हॉल कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें फॉर्मेट ये वर्कशीट 22 है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। गिवन आर सम फूड्स आइटम राइट्स इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यहाँ पर भोजन के कुछ सामग्री दी गई है और हमें बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम देखते हैं। किस में से? बॉक्स में से। ये बॉक्स आपके सामने है नीचे, ये जितने भी बॉक्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, इनको देख के हमें चीज़ें बनानी है। अब देखिए हमें पहले क्या बनाना है, दाल बाटी। तो दाल बाटी के लिए हमें पहले चाहिए दाल, वीट, फ्लोर, वाटर, घी, टर्मरिक, क्यूमीन, ब्लैक पेपर। ठीक है, वीट फ्लोर मानी होता है गेहूं का आटा, वाटर मानी पानी, घी, टर्मरिक मानी हल्दी, क्यूमीन मानी सौंफ, ब्लैक पेपर का अर्थ होता है काली मिर्च। तो हमें दाल बाटी बनाने के लिए इनका ज़रूरत होती है। अगला है खीर, खीर बनाने के लिए राइस यानी कि चावल की, आलमंड की, शुगर की और मिल्क की हमें आवश्यकता होती है। चावल, बादाम, चीनी, दूध की। नेक्स्ट है चूरमा बनाने के लिए, तो आओ चूरमा बनाते हैं। पहले लेंगे शुगर, चीनी, जेगरी मानी गुड़, बाजरा ले लेंगे, घी ले लेंगे, नट्स मानी जो मूंगफली है उसको भी ले सकते हैं, मूंगफली को छोटे छोटे दाने बना के। रोटी बनाने के लिए व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, उसके बाद में साल्ट और वाटर, साल्ट मानी नमक और पानी का उपयोग करेंगे। अगला है सब्जी बनाने के लिए क्या करेंगे, पटेटो यानी कि आलू, चिली पाउडर, मिर्च पाउडर, पीज मानी मटर, ऑयल मानी तेल, टर्मरिक मानी हल्दी, केर, केर सांगरी का जो सब्जी बनती है, अचार बनता है वो, क्यूमीन मानी सौंफ, ग्रीन चिली मानी हरी मिर्च, सांगरी, कोरिएंडर, कोरिएंडर मानी धनिया, ब्लैक पेपर मानी काली मिर्च, कैबेज मानी बंद गोभी, गार्लिक मानी लहसुन। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर लेते हैं बच्चों। ये इस प्रकार से हमारा ये सारी चीज़ें बन जाती हैं इनको देखते हुए। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं वर्कशीट 23। वर्कशीट 23 में देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग ए करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब बनना है हमें इसमें। काउ अस मिल्क, देखिए काउ क्या है, सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ठीक है, एक वचन करता है ये, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी कि जिसके लास्ट में एस होता है। ये देखिए जिसके लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर और बिना एस वाली प्लूरल। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज करेंगे। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। नेक्स्ट माई मदर फूड इन द किचन, मेरी माँ किचन में रसोई घर में खाना बनाती है। तो माँ एक वचन है इसलिए हम कुक्स भरेंगे, एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द टाइगर इन द फॉरेस्ट, शेर कहाँ रहता है, जंगल में। तो बच्चों एक वचन वाली क्रिया भरेंगे लिव्स। अगला है वी मानी हम, यानी कि बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें गो का यूज करेंगे, एस वाली का नहीं करेंगे। एस वाली क्या होती है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, और बहुवचन सब्जेक्ट होगा हमारा, ये बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें बहुवचन क्रिया ही भरेंगे। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ाना विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें दे यानी कि वे, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है इसलिए हम इसमें प्ले का यूज करेंगे। दे प्ले इन द इवनिंग, वे शाम को खेलते हैं। अगला है आई लाइक मैंगोज वेरी मच, आई को भी बहुवचन में लिया जाता है, आई मानी में, तो इसके अकॉर्डिंग लाइक भरेंगे। नेक्स्ट है इसमें ही हैज अ बाइसिकल, उसके पास एक साइकिल है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एट्थ आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि हैव का यूज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें दे यानी कि वे, बहुवचन सब्जेक्ट है तो हैव का यूज हम इसमें कर लेंगे। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। नेक्स्ट है इसमें अमन एंड रमन
अमन और रमन बहुवचन करता है, दो सब्जेक्ट हो गए, दो नाम है इसलिए बहुवचन है, इसलिए इसमें हैव का यूज हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें यूज करते जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्प वो मेन वर्ब, और प्लूरल के साथ प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। वर्कशीट 24 है, रीड द पैराग्राफ एंड पुट द इवेंट इन ऑर्डर एज दिस हैपेंड इट। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इस गद्यांश को प्लांटिंग फ्लावर्स यानी कि फूल किस प्रकार से उगाया जाता है, इसको पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले कौन सी काम करना है वो करना है, ठीक है, वो लिखना है। तो देखिए ये दे रखा है आपके सामने। तो सबसे पहले हम करेंगे वीड द बेड, यानी कि जो खरपतवार होती है आसपास में ज़मीन के उसको हटा देंगे। सेकंड नंबर पे करेंगे रेक द सोइल, यानी कि मिट्टी को ढीला बनाएंगे, ढीला करेंगे। उसके बाद में डिग लिटिल होल्स, उसमें छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे। और फोर्थ पॉइंट पे आएगा पुट द बबल्स इनटू द सोइल, उसके अंदर हम बीज डालेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ कवर द बल्ब्स विथ सोइल, जो बीज डाले हैं उसमें यानी कि जो फूलों के बीज है उसको डाले हैं हमने, उसको मिट्टी से ढक देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 6 में है प्लांटिंग द बल्ब्स, यानी कि जो फूलों के बीज है वो प्लांट करेंगे। उसके बाद में पानी डालेंगे गार्डन में पानी डालने के बाद में फ्लावर विल ग्रो, यानी कि फूल उग जाएंगे। इस प्रकार से हमें ये एक्टिविटी करनी है। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और अपने वर्कबुक में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें 25 वर्कशीट है 25, आइडेंटिफाई एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स अप्रोप्रिएटली। एंटोनिम्स माने होता है अपोजिट और सिनोनिम माने होता है समानार्थी, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसमें है फर्स्ट फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द सर्च बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स। तो हमें ये बॉक्स है, इसमें सर्च करना है विलोम शब्द। जैसे थिन है, थिन मानी पतला, इसमें से हमने फैट को, ये देखो सर्च करके फैट लिखा है। और हमें राउंड एक सर्कल भी बनाना है, जो हमें मीनिंग आइडेंटिफाई करके हम सर्च करके इसको फिल करेंगे। तो हमें उस पर एक बबल भी बनाना है, एक सर्कल बनाना है। सेकंड है टॉल मानी लंबा, इसका होगा शॉर्ट देखिए ये रहा, तो शॉर्ट हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। थर्ड है वाइट का होगा ब्लैक वाइट मानी सफ़ेद, ब्लैक मानी काला। तो ब्लैक का देखते हैं हम, ब्लैक कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो ब्लैक इस प्रकार से हम सर्कल बना के लिख लेंगे। नेक्स्ट है हेट मानी होता है नफरत, और लव का होता है प्रेम करना, प्यार करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर मानी बाद में, बिफोर मानी पहले। तो इस प्रकार से इसका हम ट्रांसलेशन कर लेंगे और अपोजिट वर्ड इसमें से सर्च करके बबल बना देंगे। नेक्स्ट है नॉइजी मानी शोरगुल भरा, इसका होगा क्वाइट मानी शांति भरा। देखिए ये क्वाइट ये मिल चुका है हमें। नेक्स्ट है फुल मानी भरा हुआ, और एम्प्टी मानी खाली। तो इस प्रकार से हमने इसको सर्च किया, बबल्स बनाए और इसमें हमने फिल कर दिया। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितना मज़ा आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है बच्चों देखते हैं, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बॉक्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि हमें मिलते जुलते शब्द यानी कि समानार्थी शब्द जो बॉक्स में हैं इनको लिखना है इनके सामने। जैसे ब्यूटीफुल मानी सुंदर, तो लवली मानी भी सुंदर होता है। मॉडर्न मानी नया, और न्यू मानी भी नया। अनहैप्पी मानी दुखी, और सैड मानी दुखी। बिग मानी बड़ा, ह्यूज मानी विशाल या बड़ा। नेक्स्ट है फो मानी शत्रु, एनिमी मानी शत्रु। हैप्पी मानी खुश, ग्लेड मानी खुश। तो इस प्रकार से हमने इस बॉक्स में से इसके आंसर सर्च करके लिखे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 26। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो आपको समझ में नहीं आता वो पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को बताएं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेयर विद ए फ्रेंड इन क्लास एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेज ऑन नंबर बैक ऑन नो बैक डे। सैटरडे को आपकी स्कूल में नो बैक डे का क्या होता है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है। सैटरडे को, शनिवार को, उस दिन आपको बैग नहीं लाना पड़ता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ आप पढ़ाई के अलावा कर सकते हैं। जैसे सम वर्ड्स अबाउट नो बैक डे, तो हमने देखिए लिखा नो बैक डे से रिलेटेड वर्ड्स लिखते हैं। जैसे प्ले मानी खेलना, आउटडोर गेम्स, बाहरी खेल, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आप कलाकृतियाँ बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाना,
ग्रुप डिस्कशन, आपस में बैठ के आपस में बातचीत करके कुछ चीज़ पर बातें करना, एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़, पर्यावरण संबंधी गतिविधियाँ, म्यूजिक एंड डांस, गाना बजाना, नाचना, और पिकनिक और फील्ड ट्रिप, यानी कि अपने आसपास के जो आपके घूमने लायक जगह है वहाँ घूमना। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स लाइक खो खो और नेचर वॉक्स। तो सैटरडे के दिन क्या होता है, खेल कूद कराए जाते हैं, जैसे खो खो है और प्रकृति के अंदर घूमना है, ऐसी गतिविधियां होती है। सेकंड है बच्चों, इसमें देखते हैं एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट यूजिंग लोकल मटेरियल्स, यानी कि बच्चों को जो स्थानीय चीज़ें उपलब्ध है छोटी मोटी, जैसे कागज़, पेन, पेंसिल, गत्ते, उनका उपयोग करके नई नई चीज़ें बनवाई जाती है। थर्ड है इसमें शेयर स्टोरीज, फोक टेल्स और लेट स्टूडेंट्स नरेट देयर ओन, यानी कि कहानियाँ सुनाई जाती है बच्चों के द्वारा, अपने लोक कथा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अपने आप कहानी बनाकर सुनाते हैं, जिससे बच्चों को सभी को इंटरेस्ट आता है और उनकी जो हेजिटेशन है वो ठीक हो जाता है, खुल जाता है। अगला है फोर्थ है टॉपिक बेस्ड डिस्कशन प्रोमोटिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। कुछ भी जो टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कोई निबंध लिखना, कोई स्टोरी लिखना, कोई नॉवल लिखना, कोई पिक्चर बनाना, तो उसमें ग्रुप बनाकर उनको बनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इस प्रकार से बच्चे उसमें आनंद लेके बनाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ प्लांट ट्रीज, यानी कि वृक्षारोपण कराया जाता है, छोटे मोटे पौधे लगाए जाते हैं। क्लीन सराउंडिंग्स और अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 6 है कल्चरल परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक सेशन, यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती है और संगीत, गीत गाना, कविताएं सुनाना बच्चों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 7 शॉर्ट ट्रिप टू नियर बाई पार्क और हिस्टोरिकल प्लेस, और आसपास के जो आपके आसपास अगर कोई पार्क है, गार्डन है, उसमें घुमाया जाता है, वहाँ के जो प्रकृति है उसके दर्शन कराए जाते हैं। अगर कोई पुरानी मोनूमेंट्स है, कोई स्मारक है, उनको दिखाया जाता है, उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को सिखाया जाता है। और आपके आसपास अगर खेत है, खलिहान है, मैदान है, तो उससे संबंधित चीज़ें आपको दिखाई जाती है, वहाँ पर आप क्या क्या देखते हो, आप सीखते हो। इस प्रकार से ये गतिविधियाँ शनिवार के दिन कराई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अगले सेशन में होगा। हमारे 26 तक वर्कशीट 26 तक कंप्लीट हो चुका है, और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, सीखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े, जिससे आपको अच्छी अच्छी नई नॉलेजेबल चीज़ें मिलेगी। वर्कशीट के अलावा बहुत सारी क्लासें चलती हैं, आप सभी को देखें और समझें। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको अंग्रेज़ी अच्छे से सिखाना, और हर बच्चा अंग्रेज़ी सीखे, हमसे जुड़े, और बिल्कुल उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हमारा यही उद्देश्य है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।